हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम में। कौन सा टॉपिक है हमारा? ईयर, है ना। इससे पहले हम आई ख़त्म कर चुके हैं। सेंस ऑर्गन में हमारे दो ही दे रखे हैं, आई एंड ईयर। आई हम ख़त्म कर चुके हैं। ईयर वाला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। एक और लेक्चर लगेगा इसमें ईयर ख़त्म करने के लिए। उसके बाद एक कंक्लूडिंग वीडियो मैं आपको दे दूँगी, जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शंस और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं एक वीडियो में लास्ट में कंक्लूड कर दूंगी। उसके बाद आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ईयर स्टार्ट करते हैं। ईयर में क्या है? सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ईयर के 3 सेक्शंस हैं। कौन से? आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, आउटर बाहर के पार्ट, मिडिल फिर इनर। देखना आउटर पार्ट में क्या आता है। आउटर पार्ट में आपका आता है पिन्ना। पिन्ना मतलब ये जो आपका बाहर से दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ईयर पिन्ना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑडिटरी मिएटस या फिर कैनाल, इसी को कहते हैं। मिएटस का दूसरा नाम होता है कैनाल। ऑडिटरी कैनाल कह लो या फिर ऑडिटरी मिएटस कह लो। मतलब कि जो आपकी ईयर की जो कैनाल है ना, जो आपका सुराग है, उसको कहते हैं हम ऑडिटरी कैनाल। जहाँ तक आप कई लोग लकड़ी लेके है ना करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑडिटरी मिएटस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कहाँ से शुरू होता है? कहते हैं जहाँ कान का पर्दा है ना, उसके अंदर से मिडिल ईयर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मिडिल ईयर का कौन सा पार्ट होता है? मिडिल ईयर के अंदर क्या होता है ना, 3 ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं। मतलब कि ईयर की जो हड्डियां हैं, आपकी ईयर की जो बोन्स हैं, वो आपकी किस में पाई जाती है? मिडिल ईयर वाले सेक्शन में पाई जाती है। और कितनी बोन्स पाई जाती हैं ईयर में? 3 तरह की। मतलब कि 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो टोटल 6। और इन बोन्स को क्या कहते हैं? ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ऑसिकल्स। अच्छा, ईयर ऑसिकल का काम होता है, ईयर ऑसिकल्स देखना पहले तो हम पढ़ लेते हैं ईयर ऑसिकल्स क्या है। ईयर ऑसिकल्स है आपका मैलस इनकस स्टेप्स। ठीक है, मैलस इनकस स्टेप्स। इसको हम मिस से याद रखें, MIS, मिस। आपको इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, क्योंकि इससे मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सीक्वेंस वाइज इसको याद रखना। मैलस इनकस स्टेप्स। ओके, मैलस और इनकस के बीच में देखना, आपके स्केलेटल सिस्टम में ना जॉइंट्स पढ़ाए जाते हैं। तो जॉइंट्स हर एक बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, जिस तरह के जॉइंट पाए जाते हैं, वो आपको याद करने होते हैं। तो क्यों ना हम जब भी ये बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ ही याद कर लें। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, मैलस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट होता है। उसके बाद इनकस और स्टेप्स के बीच में ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, तो मैलस और इनकस के बीच में कौन सा? हिंज। हिंज जॉइंट मतलब होता है जो आपका, सपोज मेरा हाथ है, इस तरह का जॉइंट जो ऐसे मूवमेंट हो सके जिसमें। ठीक है, इसको कहते हैं हिंज जॉइंट। मतलब सिर्फ एक तरफ का मूवमेंट हो सके, वो क्या है आपका? हिंज जॉइंट। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है मतलब कि पूरा पूरा राउंड राउंड मूव हो सके। जैसे आपका आर्म पूरा पूरा राउंड मूव हो सकता है ना, वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस में मिलता है आपका? स्टेप्स और इनकस के बीच में। और मैलस और इनकस के बीच में क्या मिलता है? हिंज जॉइंट। ओके, मिस आपको याद रखना है, मैलस इनकस स्टेप्स सीक्वेंस। अब देखना ये क्या होता है, चेन लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके अरेंज होते हैं। एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। ठीक है, चेन लाइक फैशन में, मतलब ऊपर नीचे नहीं, एकदम सीक्वेंस में लाइन से अरेंज होते हैं। उसे को कहते हैं चेन लाइक फैशन में अरेंज होना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अच्छा मैलस क्या है ना, मैलस आपके ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का दूसरा नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में अभी आपको ये फिगर क्लियर करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और दूसरे हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? कान का पर्दा। राइट, अब देखना पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या है, देखो क्या है ये, आपका ईयर पिन्ना। जो आपका बाहर वाला पार्ट, बाहर पे जो आपको ये दिख रहा है ना कान का, ये है आपका ईयर पिन्ना। ठीक है, ईयर पिन्ना हो गया आपका आउटर ईयर में। और क्या हो गया? ईयर कैनाल, यहाँ तक ईयर कैनाल। इसके बाद आपका कान का पर्दा आ गया। कान के पर्दे को क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम क्या है आपका? कान का पर्दा। इससे पहले तक क्या है आपका? आउटर ईयर। ठीक है, इसके बाद आता है मिडिल ईयर, फिर आता है आपका इनर ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर में क्या है? आपकी 3 बोन्स हैं। कौन कौन सी? मैलस इनकस स्टेप्स।
ठीक है। देखना ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये गोल सी ऐसे करके गोल सी लगी हुई, ये क्या आपकी मैलस है। ठीक है। फिर उसके पास ये वाले क्या है, इनकस है। फिर उसके बाद ये जो छोटी सी इतना सा पार्ट दिख रहा है वो क्या है आपका, स्टेप्स है। ठीक है। मैलस, इनकस, स्टेप्स, ये आपके मिडिल ईयर का पार्ट, इतना पार्ट है आपका, और इसमें क्या 3 बोन चेन लाइक फैशन में अरेंज है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अरेंज है। ठीक है। तो ये आपका मैलस, इनकस, स्टेप्स। अब देखना मैलस क्या है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है। मैलस क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैलस अटैच टू ईयर ड्रम। ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेम है ना, तो यहाँ पे मैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है कौन सी, मैलस। उसके बाद ना आपका यहाँ पे 2 विंडोज होती हैं, एक होती है ओवल विंडो, एक होती है राउंड विंडो। ऊपर वाली ओवल विंडो, नीचे वाली राउंड विंडो। ठीक है। उससे फिर इनर ईयर शुरू होता है। ठीक है। उससे फिर इनर ईयर शुरू होता है। तो ओवल विंडो से जुड़ी कौन सी होती है आपकी, स्टेप्स। स्टेप्स आपकी ओवल विंडो से जुड़ी होती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है मैलस किससे जुड़ी है, ईयर ड्रम से। स्टेप्स जुड़ी है आपकी ओवल विंडो से। ये इसकी पूरी फंक्शनिंग ना, इनर ईयर की फंक्शनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इससे आपकी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्लियर होगा, और कैसे कैसे आप हियर करते हो, जो प्रोसेस होती है वो पूरी उसमें पढ़ी जाएगी। तो अभी आप मिडिल और ईयर के बारे में पढ़ना। ठीक है। अभी मैं आपको मिडिल और आउटर ईयर के बारे में पढ़ाऊँगी। मिडिल में आपको इतना आता है, मैलस किससे अटैच है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। स्टेप्स अटैच है आपकी ओवल विंडो से। ठीक है। उसके बाद आपका आता है इनर ईयर। इनर ईयर में आपकी 2 चीज़ आती हैं, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और देखना ये क्या होता है ना, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, अभी थोड़ा सा समझ लो, नेक्स्ट क्लास में मैं एकदम क्लियर कर दूंगी आपको। उस फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या कहते हैं, लेबाइरिंथ कहते हैं। ठीक है। लेबाइरिंथ, ये ऐसे मतलब ऐसे मुड़ा मुड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको लेबाइरिंथ कहते हैं। ठीक है। इसमें आप ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट इसमें एकदम क्लियर कर दूंगी आपको। आप बस आउटर और मिडिल इस समय क्लियर करो। ठीक है। देखना अब क्या है, ईयर पिन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आउटर ईयर का पार्ट क्या है आपका, पिन्ना। तो ईयर पिन्ना के बारे में पढ़ते हैं। अब देखना आपके टिश्यू वाले चैप्टर में ना हर चीज़ का टिश्यू बता रखा है कि आपके किस ऑर्गन में कौन सा टिश्यू है। ठीक है। तो ईयर पिन्ना का हम अभी याद कर लेते हैं। येलो इलास्टिक कार्टिलेज उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज एक तरह का टिश्यू है। बोन्स एंड कार्टिलेज आप जानते होंगे, कनेक्टिव टिश्यू है बोन्स एंड कार्टिलेज। तो आपका कार्टिलेज एक तरह का टिश्यू है, और ये किस तरह का कार्टिलेज है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है। ईयर पिन्ना जो आपका ये ना मुड़ता है ऐसे कुछ, और आपको थोड़ा सा सॉलिड सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ऐसे मुड़ भी जाता है आपका कान। ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी किसकी होती है, कार्टिलेज की। और यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ओके। आपके नोज टिप पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है। आपके ईयर पे कार्टिलेज पाया जाता है। आपके रिब्स जो होती हैं, रिब्स के शुरुआत में कार्टिलेज पाया जाता है, जो रिब्स स्टर्नम से जुड़ी होती हैं वहाँ पे कार्टिलेज मिलता है। ये सब आप स्केलेटल सिस्टम और टिश्यू सिस्टम में पढ़ोगे। अभी बस ईयर पिन्ना से रिलेटेड था तो मैंने बता दिया। उसके बाद आपका क्या है, ईयर पिन्ना पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ईयर पिन्ना वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो कई लोग हाँ करके चले आते हैं, पर ये गलत है। ईयर पिन्ना आपका वेस्टिजियल नहीं है। ईयर पिन्ना तो आपको दिख रहा है ना, वेस्टिजियल मतलब कि जो खत्म हो चुका है, हमारे पूर्वजों में था, अब हमारे अंदर नहीं है। ठीक है। उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, या फिर हिंदी में अवशेषी अंग। ठीक है। तो ईयर पिन्ना क्या है, हमारा वेस्टिजियल नहीं है, हमको दिख रहा है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे गाय भैंस में आप देखो क्या होता है, ईयर पिन्ना वो मूव कर सकती हैं, हिला सकती हैं। आप हिला सकते हो, नहीं हिला सकते ना। तो पहले क्या होता था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, हमारे जो पूर्वज थे, वो हिला सकते थे अपने कान को। ठीक है। उनमें एक ऐसी मसल्स मिलती थी जो ईयर को मूव करने में हेल्प करती थी। लेकिन अब क्या है, वो मसल्स नहीं है हमारे अंदर, वो मसल वेस्टिजियल हो गई है। तो ईयर पिन्ना हमारा वेस्टिजियल नहीं है। ईयर पिन्ना इज नॉट वेस्टिजियल, बट इट्स मूविंग मसल्स आर वेस्टिजियल। ठीक है। इसकी जो मूविंग मसल्स है वो वेस्टिजियल है। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोग अपना ईयर थोड़ा थोड़ा हिला लेते हैं, तो उनमें वो फिर से है, वो वाला कैरेक्टर है उनमें। ठीक है। ऐसे कुछ लोगों में होता है कि कुछ कैरेक्टर्स रह जाते हैं, या फिर वो प्रैक्टिस से बना लेते हैं। लेकिन नॉर्मली पीपल में क्या होता है, ये वेस्टिजियल, ईयर पिन्ना तो वेस्टिजियल नहीं है, ईयर पिन्ना दिख रहा है, लेकिन इसकी जो मूविंग मसल्स हैं, जो इसको हिलाने वाली मसल्स हैं, वो वेस्टिजियल हो चुकी हैं, अब हम उसको नहीं हिला सकते।
ठीक है। उसके बाद आता है ऑडिटरी कैनाल की बारी। आउटर ईयर में दूसरा क्या है, ऑडिटरी कैनाल। देखना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आप इसको कह लो, क्योंकि कभी कभी ना मिडिल ईयर वाले को भी ऑडिटरी कैनाल कह देते हैं, तो इसको मैंने एक्सटर्नल लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल, देखना इसमें क्या होते हैं ना, कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सेरोमिनस ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। इस फिगर में आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे ऐसे ग्लैंड्स इससे चिपके होते हैं, ऐसे ऐसे ग्लैंड्स चिपके होते हैं। इन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, सेरोमिनस ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, तो एनसीईआरटी की चीज़ें याद करना ज़रूरी है, ठीक है। क्या है आपका, सेरोमिनस ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। ये दोनों का फंक्शन क्या होता है, ईयर वैक्स बनाते हैं आपका। जो ईयर में वो चिपचिपाहट सी होती है ना, वो ईयर वैक्स जो होता है वो आपका कौन बनाता है, यही दोनों मिलके बनाते हैं। नॉर्मली सेबेशियस ग्लैंड का क्या काम होता है, बाकी जगह पे स्किन पे भी सेबेशियस ग्लैंड मिलते हैं आपके, उसका काम क्या होता है, स्किन को ऑयली रखना, थोड़ी सी सॉफ्ट रखना। खासकर आपको ठंडियों के दिन में ज़रूरत होती है कि आपकी स्किन ऑयली रहे थोड़ी सी, नहीं तो रूखापन आ जाता है, राइट। तो सेबेशियस ग्लैंड आपकी स्किन पे हर जगह 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 पे पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका सेरोमिनस ग्लैंड है वो सिर्फ ईयर में मिल रहा है, और दोनों मिल के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईयर वैक्स बना रहे हैं। ईयर वैक्स का दूसरा नाम है सेरुमेन। क्या नाम है, सेरुमेन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें फाइन हेयर्स होते हैं। ईयर कैनाल में ना छोटे छोटे ऐसे बाल होते हैं, हल्के हल्के से, किसी के बड़े भी होते हैं, किसी के छोटे छोटे भी होते हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे से माइन्यूट बाल होते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, एनसीईआरटी में लिख रखा है क्या क्या, कि ऑडिटरी कैनाल में आपके दो ग्लैंड्स मिलते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, जो क्या बनाते हैं, ईयर वैक्स या सेरुमेन बनाते हैं। दूसरा चीज़, इसमें फाइन हेयर्स मिलते हैं, ओके। अच्छा, अब आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है। हमारा पीना खत्म हो गया, ईयर कैनाल खत्म हो गया, अब क्या आएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये आउटर ईयर को मिडिल ईयर से डिवाइड करने का काम कर रहा है, राइट। डिवाइड्स आउटर ईयर फ्रॉम मिडिल ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, कवर्ड बाय स्किन फ्रॉम आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। मतलब कि इस साइड से, जो ये तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है आपकी, इस साइड क्या है आपकी, इस साइड जो है, इस साइड आपका है स्किन से कवर है, वो स्किन से कवर है बाहर की तरफ से, और अंदर की तरफ से ना एक मेम्ब्रेन से कवर है, ठीक है। मेम्ब्रेन से कवर है, वो क्या, कौन सी मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। बाहर साइड क्या है, स्किन है, अंदर साइड क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू में आपके क्या क्या आते हैं, ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड आ जाता है, और बोन्स आ जाती हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं, ये सब आपकी किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। और ये मेम्ब्रेन भी आपकी किस में आ रही है, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूस्टैकियन ट्यूब। यूस्टैकियन ट्यूब क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, मैं 1 मिनट के लिए से मिटा रही हूँ मिस वाले पार्ट को, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्या है, एक तरह की यहाँ से ट्यूब निकली हुई है, ठीक है। कान हमारा यहाँ पे है ना, तो कुछ अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ से जो ट्यूब निकलेगी वो कहाँ खुलेगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, जो आपकी नेजल चैम्बर है, और जो आपकी बकल कैविटी है, नेजल चैम्बर मतलब नाक की जो चैम्बर है, और बकल कैविटी मतलब जो माउथ है आपका, वहाँ की जॉइनिंग, वो एक कॉमन पार्ट होता है, उसको कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। उस कॉमन पार्ट को क्या कहते हैं, फेरिंग्स। दोनों जहाँ मिलते हैं उसको कहते हैं फेरिंग्स। और वहीं पे आपकी ईयर की भी एक कैनाल आके जुड़ती है, क्या नाम है उसका, ये वाली जो कैनाल है इसका नाम है यूस्टैकियन ट्यूब। यूस्टैकियन ट्यूब, ठीक है। तो आपके फेरिंग्स में 3 चीज़ें आके मिलती हैं, एक तो आपकी नेजल कैनाल मिलती है, आपकी बकल कैविटी मिलती है, और आपकी ईयर से एक कैनाल आती है यूस्टैकियन ट्यूब। वो तीनों आके कहाँ मिलती हैं, फेरिंग्स में मिलती हैं, ठीक है, फेरिंग्स में मिलती हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखना, कनेक्ट मिडिल ईयर विथ फेरिंग्स। आपके मिडिल ईयर को फेरिंग्स से ये जोड़ देता है, ओके। आपके नोज़, माउथ और ईयर की कैनाल ना आपस में लास्ट में आके जुड़ी होती हैं। कहाँ पे जुड़ी होती हैं, फेरिंग्स में जुड़ी होती हैं, ठीक है। जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, तो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका नेक्स्ट है, मैंने अपलोड भी कर दिया उसका वीडियो, आप देख सकते हो, उसमें मैंने फेरिंग्स का जिक्र किया है, ठीक है। तो फेरिंग्स आपको अगर वीडियो नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ता है, कह लो आप ईयर को फेरिंग से जोड़ रहा है। अच्छा, इसका काम क्या है,
काम ये है, इट हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लाउड वॉइस हम सुन लेते हैं, ठीक है, तो ईयर ड्रम पे ना हमारे बहुत प्रेशर पड़ता है, इसमें कोई छेद तो है नहीं, ना कि प्रेशर पड़ा और उसके थ्रू वो एयर बाहर निकल गई। कहीं पे भी छेद नहीं है ईयर ड्रम से पहले सिर्फ बाहर की तरफ है और बाहर से ही साउंड आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ईयर ड्रम पे बहुत प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वजह से ना ईयर ड्रम फट सकता है आपका, ठीक है। उससे बचाने के लिए, प्रेशर को इक्वल करने के लिए, देखना किसी एक साइड जब सडनली बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और दूसरी साइड नहीं लगता है तो वो चीज़ फटने की आशंका होती है, ठीक है, फटने की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब कि एक कोई मेम्ब्रेन है आपकी, सपोज ये आपकी एक मेम्ब्रेन है, इधर से भी प्रेशर सेम लगा, इधर से भी प्रेशर सेम लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी बनी रहेगी, ठीक है, आपस में ये दोनों कैंसिल कर लेंगे या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ तब भी चलेगा। लेकिन अगर इधर से कुछ प्रेशर नहीं लग रहा, आपका सारा प्रेशर इधर से बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऐसे टूटने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब कि वो टूट सकती है, ब्रेक कर सकती है, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए ना यूस्टैकियन ट्यूब होती है आपकी, जब एक्सेस प्रेशर आएगा तो यूस्टैकियन ट्यूब से प्रेशर माउथ में रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक छेद दे दिया ताकि मतलब वहाँ से प्रेशर निकल सके। यहाँ पे तो कहीं आपका कोई होल नहीं है, ठीक है, कहीं आपका कोई होल नहीं है, यहाँ पे होल दे दिया ताकि आपका प्रेशर इक्विलाइज हो सके, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ईयर ड्रम पे ना पड़े, राइट। अच्छा, ये हो गया आपका यूस्टैकियन ट्यूब का काम। तो याद रखने वाली बात क्या है, आपकी याद रखने वाली बात है कौन से पार्ट ईयर के पार्ट में कौन सा चीज़ आती है, ठीक है। ईयर पिन्ना आपका येलो कार्टिलेज है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी मूविंग मसल वेस्टिजियन है। मेनली आपको याद रखना है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, ये पार्ट्स, इसके फर्दर पार्ट्स, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, मैलस इनकस स्टेप्स, इनके जॉइंट्स, ठीक है, और अरेंज लाइक चेन लाइक फैशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो याद रख लेना, लगभग सभी याद करना है आज के लेक्चर में। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल का क्या है, इसमें हेयर्स पाए जाते हैं और कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं, कौन सी, सेरेमिनस ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड, दोनों क्या बनाती है, सेरुमेन बनाती हैं, यानी कि ईयर वैक्स बनाती हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, ईयर ड्रम को ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा, ठीक है, इसी को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपके आउटर ईयर और मिडिल ईयर को डिवाइड करती है। और क्या होता है, इसके आउटर साइड में स्किन होती है, अंदर के साइड में क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का बना है। ईयर पिन्ना भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये इलास्टिक कार्टिलेज क्या एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूस्टैकियन ट्यूब क्या करता है, इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। उसके बाद कनेक्ट्स मिडिल ईयर विद द फैरिंग्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनर ईयर की डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए बाय।